अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बिइज़्निल्लाह हमारा लास्ट टाइम मुरक्कब इजाफी का पेचीदा मुरक्कब इजाफी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे कि इसी मुरक्कब इजाफी में ज़मीर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ज़मीर आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं, वजाहत कर देते हैं। ज़मीर जो होते हैं वो दर हकीकत इनको बोलते हैं जो हमने इंग्लिश में हमारे प्रोनाउंस पढ़ रखे हैं। ठीक है, प्रोनाउंस। तो जो हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं उन्हीं को हम लोग जो उर्दू या अरबी की जबान में ज़मीर बोलते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल, और जब वो ज्यादा होते हैं तो इनको प्लूरल फॉर्म में हम लोग ज़मायर बोलते हैं। ठीक है, ज़मीर एक होगा, ज्यादा होंगे तो ज़मायर। अच्छा, अब इनका इस्तेमाल कैसा होता है? जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, सेम टू सेम इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में हम दो तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं उनसे मुखातिब होते हैं। एक होते हैं कि आई, ही, शी, ये डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट वाले प्रोनाउंस होते हैं। आइए हम इस्तेमाल करते हैं मैं के लिए। ही शी इस्तेमाल होता है जो यहाँ पर नहीं है उसके लिए। ठीक है, गायब होता है जो, तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए इंग्लिश में। इसी तरह कुछ और प्लूरल्स होते हैं, सॉरी प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि ये उस लड़के की किताब है, तो मैं क्या कहूंगी? जी बताएं, आप लोग में से कोई बताना चाहेगा? ज़ालिका किताबु। जी, ज़ालिका किताबु। ज़ालिका किताबु। ये अभी अरबी में है, लेकिन मैं जनरल इंग्लिश में पूछ रही थी। जैसे ये कहना है कि उस लड़के की किताब, ये इंग्लिश में अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? His book। जी, या तो हम लोग डायरेक्ट एपिस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, हीज बुक, या फिर बुक ऑफ हिम। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं इंग्लिश में, एस या ऑफ लगा के इजाफी को दिखाने के। बहरहाल जो जुड़े हुए जमीर होते हैं, जैसे कि ये हिम इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ये जो हिम दिख रहा है उसके तरीके पे कुछ जमीर होते हैं अरबी में भी जो जुड़े हुए तरीके से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो जुड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं वस्ल यानी कि मुत्तसिल, और जो हमारे कटे हुए होते हैं, अलग होते हैं, फसल होते हैं, उन्हें कहते हैं मुनफसिल। तो दो तरीके की जमीर होती हैं अरेबिक ग्रामर में। एक होती है जमीर मुत्तसिल और दूसरी होती है जमीर मुनफसिल। अच्छा, जैसा इनके नाम से है वैसे ही होते हैं। मुत्तसिल जो है वो जमीर क्या होती है? जुड़ी हुई होती है साथ में, और मुनफसिल मतलब अलग। ठीक है, प्लस और माइनस से मैंने डिनोट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। फसल क्योंकि कटती है, इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि फसल अलग हो जाती है यानी मुनफसल। और मुत्तसिल आप वसल से याद रख सकते हैं, किसी चीज को जोड़ना, साथ में करना। ठीक है, तसलसल से भी याद रख सकते हैं। हम लोग उर्दू में भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, मुसलसल, तसलसल, मतलब लगातार कोई चीज होती है तो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक सबको क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले, हम लोग मुरक्कब इजाफी पढ़ रहे थे। जैसे कि मिल्कियत वाले सेंटेंस होते हैं कि ये चीज किसी की है, जैसे किताबुल्लाह ही हमने पढ़ा है। अब जैसे अल्लाह के नाम के आगे कोई जमीर इस्तेमाल हो जाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला का पहले भी जिक्र हो चुका हो आयत में, और इस बार क्या होना हो कि जमीर उस जगह पे इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो वही जो किताबुल्लाह ही लिखा हुआ था, वहां किताबू के आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम की जगह हु भी जुड़ सकता है, उसकी किताब। ठीक है, तो हमने जो जमीर पढ़े हुए हैं, यहाँ नीचे टेबल देखें, यहाँ जो अभी दिख रही है हालत
रफा लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? हालत रफा रफा। दोनों देखिए, रफा ये हालत रफा लिखा हुआ है। रफा का मतलब होता है एज अ सब्जेक्ट। जैसे जो डायरेक्ट वाली जमीर थी ना, जैसे हमने इंग्लिश में आपको बताया था आई, शी, ही, ये जो डायरेक्ट वाली थी, सीधे अपनी बात कर रहे थे, ठीक है। अलग से जो हर, हिम, हिज इस्तेमाल होते हैं वो जुड़े हों के तरह हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उसी की तरह हमारे हालत रफा वाले प्रोनाउंस होते हैं, और इनको हमने आपका नाम बता दिया मुनफसिल, ठीक है, जो आपने याद रखना है। तो ये इनकी टेबल है। यहाँ पर देखें वाहिद, मसन्ना और जमा। वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, ये है डुअल, और ये है हमारा प्लूरल, ठीक है। अब गायब थर्ड पर्सन को बोलते हैं, हाजिर सेकंड पर्सन को बोलते हैं, और मुतकल्लिम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को। ये यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी लिखकर आपको दिखा दिया है नोट्स में, ठीक है। मुजक्कर, मुअन्नस, ये हमारे जिन्स होते हैं, जिसमें से एक क्या है, मेल, और ये है फीमेल। मुअन्नस फीमेल को कहते हैं। तो इसकी टेबल हमने याद करी, हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो यहाँ पर क्या है कि बीच के देखें, ये दोनों के लिए सेम चल रहे हैं। डुअल में चाहे मुअन्नस हो, मतलब फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, या मेल के लिए, सेम सीधे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हुमा, अंतुमा, और लास्ट वाला भी नहनु, दोनों के लिए इस्तेमाल है। इसी तरह जमा में देखें, जमा में चेंज हो रहा है, जो हमारा मीम है वो हर बार नून तशदीद से चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हुम का हुन्ना हो गया, और अंतुम का अंतुन्ना हो गया, ठीक है। ये मीम हटा के हर बार नून तशदीद वाला आ जा रहा है जबर के साथ, ये लास्ट वाले में। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी हुवा, हिया, अंता, अंती और अना, ये बहुत कसरत से अरबी में इस्तेमाल होते हैं। तो जो थोड़ा भी अरबी पढ़ जाते हैं तो उनको ये वर्ड्स अलग से याद हो जाते हैं वर्ड मीनिंग के तौर पे। अगर आप वर्ड मीनिंग के तौर पे नहीं याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि हुमा का माने होता है वो मेल, ठीक है। इसी का वो, ये फीमेल के लिए है। आप लोग लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में अगर बना रहे हैं तो। अंता, अंता होता है तू के लिए या आप, ये किसके लिए है, मेल के लिए। और अंती होता है लड़की के लिए, तू या आप। अना होता है मैं, ठीक है, मैं, ये लड़का लड़की दोनों बोलेंगे अना। तो अगर आप लोग इनके वर्ड मीनिंग लिखना चाहें छोटे छोटे वहीं पर, चाहे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, चाहे अलग से लिख लीजिएगा, जैसे भी, इससे याद दहानी रहेगी, और बार बार उसको पढ़ के याद कर लीजिए कि उसका माना क्या होता है, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं, हटा दूं यहाँ से, किसी जी को लिखना है? लिख ली मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नेक्स्ट वाला जो है हुमा, हुमा का मतलब होता है वो दोनों, ठीक है। बाकी मुअन्नस और मुजक्कर के लिए सेम है, इसलिए इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो दोनों। और अंतुम, अंतमा का मतलब क्या हो गया, तुम दोनों या आप दोनों, ठीक है, जैसी लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करना चाहें, आप दोनों। लास्ट वाले जो हैं हुम और हुन्ना, वो मेल और फीमेल के लिए किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब और तुम सब, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो कि जो लास्ट वाली टेबल है नहनु और अना, तो उसमें 3 नहीं दिख रहे, 2 ही दिख रहे हैं, क्योंकि डुअल के लिए भी नहनु ही इस्तेमाल हो जाता है, और ज्यादा उसका जरूरत कुरान में पड़ी नहीं है, ठीक है। नहनु डुअल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जो हमारा लास्ट है, जो बात कर रहे हैं, वो एक है तो आना कहेगा, एक से जायद हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, ज्यादा हो गए, इसमें डुअल वाला सिस्टम नहीं चलेगा, सीधे नहनु लगा देंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है, भीड़ में है, कैसे भी हैं, नहनु इकलौता वर्ड है जो हम के लिए वो इस्तेमाल होगा। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और जायद भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जब हमें पता चल गया कि मुरक्कब इजाफी की ये वाली जो जमायर है जो रफ़ई हालत में है, तो जब कोई चीज रफ़ई हालत में और एज अ सब्जेक्ट डायरेक्ट इस्तेमाल हो रही है, तो ये अब क्या नहीं बन सकती, क्या नहीं बन सब्जेक्ट सकती है, सब नहीं बन सकता। मुदाफ इले नहीं बन सकती। क्यों? मुदाफ इले तो कभी रफ़ई हालत में होता ही नहीं है। जो हम लोग जी इजाफी बनाते हैं उसका रूल ये होता है कि मुदाफ और प्लस मुदाफ इले। अब जब हमें ये पता है कि मुदाफ इले का इकलौता रूल ये है कि उसका माइनस होना कंपलसरी है जेरी हालत, ठीक है, मजरूरी हालत में उसका होना कंपलसरी है। अभी ये सारे क्या हैं, रफ़ई हालत में है, तो ये मजरूर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें जर्री हालत है ही नहीं इनके पास। तो ये जो सारे हैं वो हमारे मुरक्कब इजाफी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। ये है इसका पहला रूल। तो हम लोग सेकंड वाले पे चलते हैं कि कौन से वाले इस्तेमाल होंगे। यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। जमीरी हालत नसब और जर के लिए सेम होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, मंसूब ये सारे के सारे जर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि हमें प्रोनाउंस किसकी जगह पे इस्तेमाल करना है, नाउन की जगह पे। और कौन सा नाउन? वो इसम जिसका समान है, जिसकी मिल्कियत है, उसकी जगह पर, है ना। समान के लिए तो हमें यूज करनी नहीं है प्रोनाउन। तो जब हमें ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, अब उसकी जगह पे ये वाले मुत्तसिल वाले जमीर इस्तेमाल करेंगे। और इनको करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। ये सारे के सारे मुरक्कबी इजाफी हैं, ठीक है, जिसमें जमीर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कोई एक ये सारा पढ़ के सुनाएंगे। इससे पहले एक काम करते हैं, जमीरी हालत जो नसब और जर है उनके भी माने बता देते हैं और उस टेबल को भी एक बार समझा देते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गायब यानी थर्ड पर्सन के लिए, मुजक्कर मुअन्नस के लिए। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, हु। उसका उसकी बोलना होता है ना, जैसे हमें उसका या उसकी, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होगा वहां पे हु और हा। हा उसकी के लिए और हु होगा उसके लिए इस्तेमाल। हुमा जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल है। सेम प्रोसेस है कि डुअल में मुजक्कर मुअन्नस को अलग नहीं किया गया। हुमा उन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए? मेल फीमेल दोनों। जी, उन दोनों। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला चल रहा है कि मीम को हटाइए, मीम को आपको हटाना है और नून मुशद्दद तस्दीद वाला लगा देना है, ठीक है। तो ये लेडी में चेंज हो जाता है सब वालों के लिए। जो पूरी जमात के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वहां पे हुम और हुमा, सॉरी हुन्ना, तो ये उन सब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उन सब। अब इसी तरह हम सेकंड वाले में आ जाए, हाजिर और सेकंड पर्सन, ठीक है। ये साफ कर देती हूँ जी। तो अभी क्लियर दिखेगा। जब हम लोग हाजिर सेकंड पर्सन के लिए पढ़ने वाले हैं, यहाँ भी मेल और फीमेल के लिए का दिया गया है, सेम मतलब है। तुम जो हम लोग यू के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ना, जो सामने है उससे बात हो रही है हाजिर। तो यू के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं तुम या फिर आप। तो ये लड़के के लिए का लगाना है जबर के साथ और आप लड़की के लिए हमें जेल लगाना है। जैसे कि हम जब किसी को कोई हमें जजाक अल्लाह बोलता है, ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपने जो भी काम किया है उसको कई गुना बढ़ा के आपको इसकी जजाए खैर दे, ठीक है। जब हम लोग जजाक अल्लाह खैर कसीरा बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है। तो वहां पर जो हम लोग जजाक बोलते हैं, वहां पर जब काफ बोलते हैं तो वो लड़के के लिए है, जजाकी बोलते हैं तो वो लड़की के लिए है, ठीक है। जजाक अल्लाह, इसमें ये जो का है, का और की, लड़का और लड़की का फर्क बताते हैं। इसी तरह उसके रिप्लाई में उसके आदाब के साथ उसको आंसर करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं आमीन व इय्या का, आमीन व इय्या का,
या फिर इया की। अगर मैं की लगा रही हूँ तो ये लड़की के लिए हो गया, फीमेल के लिए। अगर मैं का लगा रही हूँ तो किसके लिए हो गया, मेल के लिए। मेल के लिए। ठीक है? तो इस बात का अब हम लोग आगे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम अरेबिक ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि अब हम उसको गलत जमीर से नहीं पुकारें, गलत प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इंग्लिश में कोई कभी धोखे से शी लगा दे किसी लड़के के लिए तो कितनी हंसी बनती है ना, या लड़के के लिए ही बना दे, वो सॉरी लड़की के लिए, तो कितना अजीब महसूस होता है। ना भी हंसी हो तो इंसान समझता है कि इनको वो लैंग्वेज नहीं आती। तो जब हम पढ़ रहे हैं, अब हमने सीख लिया है कि का और की का क्या फर्क है, हु और हा का क्या फर्क है। और हु और हा वाला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, रजी ताला अनहु और रजी ताला अनहा में लड़कियों के लिए हा इस्तेमाल होता है और लड़कों के लिए हु इस्तेमाल होता है। चलें तो आगे बढ़े। दूसरा है कुमा। कुमा डुअल के लिए इस्तेमाल किया गया है, दोनों के लिए, जिसका मतलब है तुम दोनों या फिर आप दोनों। लास्ट वाले हैं तुम और कुन्ना, ये इस्तेमाल हुए हैं किसके लिए, तुम सब। ठीक है? और यहाँ पर भी ई और ना दो ही है। जी, किसी की आवाज स्लो हो रही है, तो बंद कर लीजिए थोड़ी देर को। जी, प्लूरल में देखें ना है, तो प्लूरल में ना के लिए एक ही है, हम। चाहे वो 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों, अगर वो कलाम कर रहे हैं साथ में तो वो हम जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ई इस्तेमाल होता है, ई की 3 फॉर्म होती हैं, या तो जेर की हालत में इस्तेमाल होता है या ई, या फिर अगर नी भी इस्तेमाल होता है लेकिन वो वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। तो जब इंशाल्लाह हम फेल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ये नी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो अभी ये टॉपिक हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम इसमें में पढ़ रहे हैं, तो ई और या की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे रब्बी, तो रब्बी में हम लोग क्या करते हैं, जेर से पता चलता है मेरा रब। और जब मैं कह रही हूँ जिदनी, रब्बे जिदनी इल्मा, तो जिदनी में पता चल रहा है कि मेरे इल्म को। जिद ना लगा देती हूँ तो हमारे इल्म को। क्लियर हुआ? जिदना बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, इल्म आता है इल्म के लिए, और जिदना मतलब बढ़ाने, जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा बढ़ा दें या हम सबका बढ़ा दें इल्म। क्लियर हुआ ये चीज? दुआ क्लियर है? जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जो लास्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई है इंशाअल्लाह ताला, तो आप में से कोई भी अगर एक चाहे तो इसको पढ़ के सुना सकता है। किताबुन जैदिन, जैद की किताब। किताबुहु, उसकी किताब। किताबुहुमा, उन दोनों की किताब, मुअन्नस के लिए भी और मुज़क्कर के लिए भी। जी किताबुहुम, उन सब की किताब, मुज़क्कर मुज़क्कर के लिए। किताबुहुमा, उन दोनों की किताब, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए। किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। किताबुहुन्ना, उन सब की किताब, मुअन्नस, जी उन मुअन्नस की किताब। किताबुका, तेरी किताब, मुज़क्कर। किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबका क्लियर है ये वाला टॉपिक। अब हम आगे बढ़े। जी जी जमीर समझ में आ गया ना कि कैसे जोड़ेंगे, मुरक्कब इजाफी कैसे बना हुआ होगा। तो ये आपने पहले भी सारे पढ़ रखे हैं, बस ये नहीं पता था कि ये इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है। इजाफत का मतलब ही मिल्कियत होता है, यानी किसी चीज को जताना कि वो हमारा है, और इस्म का इस्म से ताल्लुक बताना। ठीक है? क्लियर हो गया अभी? तो ये यही टॉपिक चल रहा है। जी इसमें कुछ मिसालें हैं हु को लेकर, जो लास्ट टाइम भी समझाई थी, लेकिन मुझे लगा था कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आज बता देते हैं। हु में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो हा ये टॉपिक है वो जबर जेर और पेश तीनों के साथ आता है। ठीक है? हु, हा, ही। उसके अलावा ये उल्टे पेश, खड़ा जबर और खड़ी जेर के साथ भी आ सकता है, यानी मद्दा। ये हम लोग जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं तजवीद में हम लोग? मद
मदा। जी, जब हमारी हरकत एक ही सेम हरकत डबल बार हो और अलिफ के साथ, तो फिर हम लोग उसको क्या पढ़ देते हैं, वो अलिफ हटा के उसको हम खड़ा जबर, उल्टा पेश और खड़ी जेर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, मता दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये रूल है कि हा वाले जितने भी हैं, वो हु हो, वो हा हो, वो हन्ना हो, वो हुम हो, ठीक है, जिसके भी आगे हा आ रहा है उन सब में ये रूल फॉलो होगा। क्लियर? जी जी, आगे बढ़े तो या क्या रूल है? या में क्या है? या में क्या है देखें, या साकिन का आपको यहाँ पर चीज बताई गई है, ठीक है। चलें, ये अभी हा वाला टॉपिक चल रहा है, इसके नेक्स्ट वाले पेज में है या, 1 मिनट रुक जाए। जी, यहाँ आए तो यहाँ या का भी एक टॉपिक हमें डिनोट किया गया है, ठीक है। जिसकी भी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है वो थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। तो देखिए या में क्या है, हालत रफा, नसब और जर, किसी में भी या जुड़ेगी, या हमेशा जेर के साथ ही आती है, तो क्या होगा पता नहीं चलेगा। लास्ट में जब वो किताबू था कि किताबा था कि किताबी था जुड़ जाएगा, तो वो सेम ही अल्फाज बनाएगा। क्या बनाएगा? किताबी। तो यहाँ पर हमें हालतों का अलग से पता नहीं चलता, बाकी की आयत या जुमला या फिर कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं फ्रेज, उससे हमें क्लियर होता है कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही थी, ठीक है, कौन सा एराब चल रहा था, किसने काम किया था, किसके ऊपर किया गया था। चलिए आगे बढ़े। सेकंड चीज ये है कि याए मुतकल्लिम की तरफ जब मसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर क्या होते हैं, मुदाफ हो, कौन कौन है, यहां जरा गौर करिएगा। मसन्ना और जमा सालिम है किसके, मुजक्कर के, ठीक है, समझे आप लोग। जी। जमा सालिम क्या होती है, जो लास्ट सालिहून। तक सलामत रहती है, टूटती नहीं है ना। जो वाहिद जो वर्ड होता है यानी सिंगुलर जो होता है, उसका प्लूरल जो होता है वो पूरा का पूरा वैसा दिखता है फॉर्म, जैसे एस और यस वाले फॉर्म होते हैं ना। ये बुक है तो बुक बदलता नहीं है, उसी में एस लग जाता है। लेकिन जब हम लोग टूथ का टीथ करते हैं तो क्या होता है, बीच में डबल ही चेंज हो जाते हैं, ये ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं, ठीक है, बदलने वाले। इसको मुखस्सर बोलते हैं हम लोग अरबी में, खस्र हो जाने वाले। और इनको बोलते हैं सालिम यानी कि सलामत रहने वाले, जिनमें हम रूल लगाते हैं वाउ नून का, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, या नून का, ये मुजक्कर के लिए लगते हैं। तो अभी क्योंकि मुजक्कर की ही बात करना है इसलिए ये बता रहे हैं, वैसे मुअन्नस के लिए आत लगता है, ठीक है। तो मुजक्कर का जमा सालिम आप लोगों को ध्यान आ गया दिमाग में, वाउ नून या नून। और मसन्ना भी याद आ गया, क्या, आनी जी आती। आईनी, है ना, आनी आईनी। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो इनमें क्या बता रहे हैं वो, कि हल्का मुदाफ होगा आगे, मुदाफ आ गया तो मुदाफ को हमेशा हल्का ही रखा जाता है, तो इनका क्या होगा, नून गिर जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मुदाफ को हल्का बनाने का प्रोसेस क्या होता है, कि हमने नून गिरा देना है, नून को हटा देना है। अब वो चाहे आवाज है नून की, तो वो आपकी तनवीन की वजह से आ रही हो तो आप एक हरकत निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ आ ई, नून की आवाज खत्म हो गई। और डायरेक्ट नून लगा हुआ हो जैसे आनी, तो आ पे खत्म हो जाएगा, आईनी तो या पे खत्म हो जाएगा। यानी नून को किसी भी तरह, नून की आवाज को उससे बाहर निकालना होता है उस लफ्ज से, ये होता है हल्का करना किसी भी एराब को, नून के साथ वो भारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि किताब, ये जो हैं उन दोनों में क्या है, नून की आवाज नहीं है, किताबा, उन दोनों की किताब। जी, तो नून हटा हुआ है क्योंकि हल्का है। अब जब हम लोग या जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, जबर के साथ जुड़ेगा, ये ध्यान दें कि जबर के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो वाउ नून
اور या नून हटा के बन रहे थे, यानी सालिम के, उनमें क्या है, या के ऊपर तशदीद दे के जबर के साथ जुड़ेगा। और मसन्ना के लिए क्या होगा, या जबर। दोनों चीजें समझ में आई, इसको क्लियर में एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये मसन्ना का है और ये जमा का है, ठीक है। किस तरह जुड़ता है देखा आप लोगों ने, यहाँ पे या मुशद्दद करके जबर के साथ है और यहाँ जबर के साथ है। मसन्ना में और जमा में क्या फर्क है, क्लियर हो गया। मसन्ना तशदीद के साथ और जमा जी, जमा तशदीद के साथ है, मसन्ना खाली है, ये मसन्ना है, ये जमा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसी तरह उन्होंने कहा कि याए मुतकल्लिम से पहले अलिफ आ जाए तो भी या जबर के साथ आएगा, तो वो रूल यहाँ भी फॉलो हो गया था ऑलरेडी मसन्ना में। यहाँ भी जबर के साथ, एक अलिफ खाली था ना लास्ट में किताबा में, तो वहां हमने क्या लगाया था, ये लगाया था ना, तो यही सेम रूल ये वाला भी है, ठीक है। याए मुतकल्लिम को आगे मिलाने तो भी उस पर क्या होगा जी, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उस पर जबर ही आता है। जो लास्ट वाला टॉपिक है उसको देखिए, याए मुतकल्लिम को आगे मिलाने तो भी उस पर क्या आता है, जबर आता है। जैसे रब्बी था और अल्लाहू करना था, तो रब्बी अल्लाहू, अल्लाहू पूरा वर्ड सुनाई दे, सही अल्फाज, इसलिए इस अलिफ की आवाज के लिए या पर जबर आ जाता है, ठीक है। रब्बिल्लाहू नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रब्बी अल्लाहू, है ना। समझ में आ रहा ना पूरा। और उन्होंने कहा कि ये रूल हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रब्बिल्लाहू पढ़ा जाए। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम एक अजीम तरीम नाम है, इसमें जलाला है, तो जैसे कि हम लोग जज़ाकिल्लाह भी बोल सकते हैं, ये चीज हर जगह होती है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपने कभी कभी किसी को कहते सुना होगा कि जज़ाकल्लाह भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे जज़ाकिल्लाह में लिखती हूँ, तो ये ऐसे भी लिख जाएगा। किसी लड़की को मैं जैसे जज़ाकल्लाह बोल रही हूँ तो ये जज़ाकिल्लाह भी लिख जाएगा। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम है, तो हम लोग जज़ाकी अल्लाह इसको अलग अलग करके भी बोल देते हैं अजमत को बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है अरेबिक ग्रामर रूल के हिसाब से। लेकिन ये लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है, लेकिन जल्दी में लिखने के लिए हम लोग ज्यादातर ये इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम अगर अलग लिखा जाए तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको। जी मेरी जी आवाज आ जी रही है आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा टॉपिक आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। मश्क हमने आपको बताया कि अलग से प्रैक्टिस पूरी शीट्स आपको वहां मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जल्दी ही उसको हम लोग मश्क को करेंगे। जो हमारी रिवीजन क्लासेस शुरू होने वाली है ना संडे वाली, उसमें इंशाल्लाह हम लोग एक एक शीट लेंगे, हल्का सा रिवीजन करेंगे जो भी आपका चैप्टर था, और उसमें मेनली उसमें प्रैक्टिसेस ही होंगी। जितना कुछ आपने सीख लिया है उसको आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, उसके लिए ही वो क्लासेस रहेंगी। चले, मुरक्कबे इजाफी में शिफत का इस्तेमाल, जो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हम जल्दी ले लेते हैं, और इशारा का इस्तेमाल, मेन ये दो टॉपिक बचे थे, तो ये मुरक्कब इजाफी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में शिफत का इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे देखें एक सेंटेंस आपको दिया गया है, रसूलुल्लाहिल करीम, यानी कि अल्लाह का बाइज्जत रसूल, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइज्जत कहा जा रहा है, इसलिए क्या है लास्ट में लगाया गया। अच्छा, मुरक्कब इजाफी में एक बात ख्याल रखना है कि जो शिफत होती है वो हमेशा लास्ट में ही आएगी, चाहे वो मुदाफ की हो या मुदाफ इलैह की,
ٹھیک ہے، اسی لیے اگر دونوں کی آ جاتی ہے، دیکھیں اس میں بھی لاسٹ میں لگی ہے، اس میں بھی لاسٹ میں لگی ہے، جبکہ دونوں سینٹینس الگ الگ ہیں. باعزت اللہ کا رسول، اللہ کی عزت عظمت بتا رہے ہیں تو بھی لاسٹ میں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہے ہیں تو بھی لاسٹ میں آیا ہے، اور دونوں کی بتا رہے ہیں تو بھی دونوں ساتھ میں لاسٹ میں ہی آئے ہیں. لیکن اعراب سے پتا چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ رسول اللہ کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ آپ دھیان دیں. ٹھیک ہے، تو کیا آ رہا تھا یہاں پر؟ میم پر پیش لگا ہوا ہے. یہاں اعراب دیکھیں آپ لاسٹ کا کریمو ہے، بالکل رسولو سے ملتا ہوا ہے نا. ورڈ فارمیشن سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس کی صفت ہے. اسی طرح رسول اللہ الاکرمی، اکریم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میم پر کیا ہو گیا؟ زیر ہو گیا. میم پر زیر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ یہ کس سے میچ کر رہا ہے؟ اللہ ہی سے میچ کر رہا ہے. بالکل میچ کر رہا ہے نا. جی. الکریم یہ کس سے میچ کر رہا ہے یہاں پر؟ اللہ مضاف سبحانہ الیہ. و تعالیٰ کے نام سے میچ کر رہا ہے نا، کہ زیر لگا ہوا ہے لاسٹ میں. جی اور جی جی یہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں ہیں، دیکھیں زیر اور پیش کا فرق. اعراب سے کلیئر ہو رہا ہے کہ کس کی تعریف ہے، کس کی صفت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو صفت جو ہوگی ہمیشہ کیا ہوگی؟ مرکب اضافی میں صرف 2-3 رول یاد کرنے ہیں. پہلا رول، لاسٹ میں لگانی ہے صفت. صفت کو میں ایس سے ڈینوٹ کر رہی ہوں. سیکنڈ رول یہ ہے کہ اگر وہ مضاف کی ہے تو وہ کون سی حالت میں ہوگی؟ مضاف سے میچ کریں گی، مضاف سے سملیرٹی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ مضاف الیہ ہے، اس کی تعریف یا برائی یا صفت جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مضاف الیہ سے ہی کیا کرے گی؟ سملر ہوگی، ایک دم سملیرٹی رکھے گی ان دونوں سے. ٹھیک ہے، اس کا اعراب سیم ہوگا. ٹھیک ہے، جو نئے لوگ ہیں، جیسے اعراب نہیں کمپلیٹ ٹاپک پڑھا ہے تو بھی انہیں اتنی چیز سمجھ میں آئے گی کہ سملیرٹی ہے، ایک سے فارمیشن ہے، اسٹرکچر ایک سا ہے نا. کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو اب نیکسٹ ہمارا لاسٹ آج کا ٹاپک لے لیتے ہیں، یہ ہے مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال. ٹھیک ہے، تو اشارہ کا کیسے استعمال ہوگا؟ تو آپ یہاں دیکھیں، سیدھے یہاں پر آ جائیں. یہ ہے ہمارا مین ٹاپک. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے، یہاں ہے لڑکے کی یہ کتاب. ابھی کتاب کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. کس کی طرف ہے؟ بک کی طرف اشارہ ہے نا، بک کی طرف اشارہ ہے. اور سیکنڈ والا ہے اس لڑکے کی کتاب، یعنی ابھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ لڑکے پر ڈرائنگ پہ دھیان مت دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو کس کے اوپر اشارہ ہے ابھی؟ لڑکے. لڑکے کے. لڑکے کی طرف ہے نا، اس لڑکے کی کتاب. تو دونوں بار اشارہ الگ الگ لوگوں کی طرف ہے، ایک بار مضاف پر ہے اور ایک بار مضاف الیہ پہ ہے. مضاف. ٹھیک ہے، تو پہلے والے سینٹینس پہ مضاف پہ ہے، دوسرے والے میں مضاف الیہ پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں دیکھنا ہے، یہاں پر آپ پیٹرن دیکھیں جہاں پر یہ چیز دی گئی ہے لاسٹ. یہاں پر کیا ہے؟ کتاب الولدی حاذا. حاذا کہاں آیا؟ سب سے لاسٹ میں. جب مضاف کا ہے تو کہاں آئے گا؟ لاسٹ. لاسٹ. اور جب مضاف الیہ کا ہے تب کہاں آیا؟ بیچ میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ہم اعراب سے پتہ نہیں لگا سکتے. حاذا کبھی بھی بدلتا ہی نہیں، حاذا حاذا ہی رہے گا، چاہے اسے حالت رفع میں رکھو، چاہے اسے حالت نصب میں رکھو، چاہے اسے حالت جر میں رکھو. کیوں رہے گا ایسا؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے مبنی. مبنی جو اردو میں ورڈ ہوتا ہے، انگلش میں ہم انہیں بولتے ہیں نان فلیکسیبل. کیا بولتے ہیں؟ نان ناٹ فلیکسیبل. فلیکسیبل. فلیکسیبل، جو بدلتے نہیں ہیں. نہیں. ٹھیک ہے، تو حاذا نہیں بدلتے ہیں، تو اس لیے کیا ہوگا؟ انہیں کیا بولتے ہیں؟ اس میں اشارہ. وعید اور قریب ہوتے ہیں، وعید کے لیے ذالکہ فیملی ہوتی ہے اور قریب کے لیے ہماری حاذا فیملی ہوتی ہے. تو یہ مبنی ہوتے ہیں اپنی سنگولر حالت میں اور پلورل والی حالت میں. باقی یہ چینج صرف ڈوئل والی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ چیز؟
جی الحمدللہ. اس کا رول سمجھ میں آیا؟ اس جی میں بھی جی 3 رول ہیں. کیا پہلے آپ نے دیکھنا ہے اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف یا پھر مضاف الیہ کی طرف؟ اگر مضاف کی طرف ہے تو کہاں آ جائے گا اشارہ؟ لاسٹ میں. لاسٹ میں. ٹھیک ہے. اور اگر مضاف الیہ کی طرف ہے تو بیچ میں. بیچ بس میں. اتنا یاد رکھنا ہے. باقی آپ کا الحمدللہ پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کی پریکٹس آگے کریں گے انشاءاللہ. اور جی تو آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں اس کو لے کے ابھی؟ نہیں سب کلیئر ہے الحمدللہ. الحمدللہ کثیرہ. تو ان کے نوٹس اچھی طرح بنا لیجئے گا. PDF ہم شیئر کر دیں گے آپ کے لیسن گروپ میں. جی جی اور ضرور. جلدی آپ کو اس کی YouTube ویڈیو بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. جی لنک. انشاءاللہ. جی چلیں تو ہم لوگ یہاں پر اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ کو آف کر دیں. تو سبحانک ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.